हेलो एवरीवन, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जब आपके जे एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा 1 आपके जून को, ठीक है। उसके बाद जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको जब सीट मिलेगा, मतलब काउंसलिंग में ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइम, बेसिकली जब आपका जो सा काउंसलिंग चल रहा होगा उसमें डॉक्यूमेंट के कौन कौन से लिस्ट होंगे, और जैसे इसमें आईआईटी के लिए एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफ, सारा डिटेल में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाई जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना वो कौन से डेट का बना होना चाहिए, मतलब कौन से डेट का वैलिड है। बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवाना है क्या, फिर कब बनवाना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ओके। लेटेस्ट न्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या होंगे जोसा 2026, ओके। वीडियो क्लास तक जरूर देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, फेज 7 आज जो है क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है। आज ज्वाइन करेंगे, आज लेट नाइट तक ही आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन होगा। प्रॉपर डिस्कशन कैसे होगा, आपके कॉल के थ्रू, मीट के थ्रू और आपके चैट सपोर्ट के थ्रू। आप कोई भी डाउट अपने चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, अपने कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और अपना अच्छे से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ओके। सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको सारा वीडियोस मिल रहे होंगे, 3-4 वीडियो चॉइस फिलिंग पे कैसे आपको कह लो कि एक्सक्लूसिव वीडियोस मिल रहे होंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे कह लो कि चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा बेटर बनता है, ओके। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, ओके। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखो अब बात करें, इसमें बहुत सारे लोग का भाई मिथ होता है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी बता दे रहा है, तो ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ सारा। पहला डॉक्यूमेंट हम लोग बात करते हैं 12th के मार्कशीट। इसमें आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भैया क्या पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए क्या, क्योंकि बहुत सारे XYZ जो टीचर्स लोग होते हैं बोलते हैं कि नहीं पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको 12th का मार्कशीट ही चाहिए। और यही हम लोग को यूज होता है आपके होम स्टेट कोटा, ठीक है। मतलब कि जो आपके लेट से जहां से आपने 12th किया ना, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए वहां पे आपके जब ऑनलाइन रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, जब आपको पहली बार सीट मिलेगा तो वहां पे स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी का एक सेक्शन होगा, तो वहां पे आपको 12th का मार्कशीट ही सबमिट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट जो है आपका ये यूज होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है या फिर आप डेट ऑफ बर्थ की जगह 10th का मार्कशीट यूज कर सकते हो, समझ में आया। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अब जैसे इसमें देखो मान लेते हैं 12th का मार्कशीट बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो आप डिजी लॉकर सबमिट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा, मतलब ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया होगा तो उसको काउंटर साइन जरूर करवा लीजिएगा, अदरवाइज फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, ओके। अगर आपका अभी 12th का मार्कशीट नहीं आया होगा तो, ओके। 10th का मार्कशीट ऑफकोर्स आपके पास तो फिजिकल होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप अभी बनवा लीजिए, अब आपके पास टाइम आ चुका है। अगर वही डेट की बात करो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बना होना चाहिए आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जोसा के वेबसाइट वाला ही होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। वही हम लोग बात करें नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी अगर बेसिकली बात करें, अगर आप जनरल के अलावा बाकी कोई भी कैटेगरी में, चाहे EWS, ठीक है, या ओबीसी NCL, ये दोनों कैटेगरी में आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 के बाद का, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी हो, जैसे मान लेते हैं SC ST, तो इनको आपके कोई भी डेट फिक्स नहीं है, पहले क्या चल जाएगा। जनरल वाले कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, PWD सर्टिफिकेट। अगर एप्लीकेबल है तो PWD सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए आपको, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या, कैंसिल चेक या पासबुक, ये दोनों में से कोई एक चाहिए। ये जब आप मान लेते हैं पेमेंट करोगे ना, पेमेंट करने से पहले आपको ये सबमिट करना होगा, ठीक है, PDF के फॉर्म में, क्योंकि जब आपका रिफंड आना होगा तो इसी कैंसिल चेक वाले या फिर पासबुक वाले अकाउंट में आपका कह लो कि रिफंड आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या, एफिडेविट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, एफिडेविट सबको नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपका मान लेते हैं नेम में एरर है, ठीक है, नेम में एरर है तो डेफिनेटली आपको एफिडेविट चाहिए, जहां पे आपको मान लेते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग अब जब करोगे और डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो वहां पे अगर मान लेते हैं क्वेरी रेज होता है तो उस टाइम आपको वेरीफाइंग ऑफिसर बोलेंगे कि आप एफिडेविट सबमिट कर दीजिए, तो आप पहले से एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आपके नेम में कोई इशू है, डॉक्यूमेंट में कोई इशू है, नेम मिसमैच में इशू है, टाइटल गलत है, स्पेलिंग एरर है, तो आपको एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट 7 डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवा के रखने हैं और रेडी रखना है आपको। आपके जब भी ऑनलाइन काउंसलिंग में जब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 रिजल्ट आएगा और पहली बार जब सीट मिलेगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ही करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया और अच्छे से काउंसलिंग करना है तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, हर एक डाउट आपको सॉल्व किया